हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके अंदर आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है क्या क्या टेक्निक्स यूज करता है और क्या क्या टूल्स यूज करता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए टू द मैनेजमेंट। जैसे कि हम पिछले वीडियोस में देखे थे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे मेन पर्पस होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशंस रिलेटेड टू द बिजनेस टू द मैनेजमेंट। बेसिकली ये इंफॉर्मेशंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस भी हो सकता है या फिर ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मीन्स समथिंग विच इन्वॉल्व्स मनी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल मतलब जो जिसपे कोई मॉनेटरी चीज रिलेटेड इट इज नॉन मॉनेटरी, दैट इज कॉल्ड एज नॉन फाइनेंशियल। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग जो था सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता था, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग था जहां पर दोनों चीजों को रिकॉर्ड किया जाता था, दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता था, दैट इज मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में देखेंगे क्या क्या टेक्निक यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब जैसे हम जानते हैं डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट द फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। और फाइनेंशियल मतलब मॉनेटरी मनी। ठीक है, देखना the main objective of any business organization is maximization of profits. This objective is achieved by making proper और sound financial planning. सबका ऑब्जेक्टिव होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, और ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे फ्यूचर के बारे में, तब हम लोग का प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो सकता है। Hence, financial planning is considered as the best tool for achieving business objectives. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए जो सबसे बेस्ट टूल माना जाता है दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बारे में एनालिसिस करके उसको कंपेयर करते हैं विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स, ये जानने के लिए कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। एक ही आइटम को कंपेयर करते हैं दूसरे आइटम के साथ, ये सब हो पाता है अंडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि बनाया जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस, ये सब करके बनाया जाता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का हेल्प लेता है इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करने के लिए टू द मैनेजर्स। Profit and loss account and balance sheet are important financial statements. These statements are analyzed for different period. This type of analysis helps the management to know the rate of growth of business concern. इसमें बनता है एक कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, दूसरा बनता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरा इसके अंदर रेशियो एनालिसिस। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग प्रेजेंट्स कॉस्ट डेटा इन ईच प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज या डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज या एटसेट्रा। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट या खर्चा का रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दिस कॉस्ट डेटा आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइंड वन, कितना खर्चा होना चाहिए था, कितना खर्चा हुआ, ये कंपैरिजन करते हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी इसको हम बोलते हैं। दिस कंपैरिजन ऑफ टू कॉस्ट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू डिसाइड द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन दिस कॉस्ट। तो हम कितना खर्चा होगा सोचे थे और कितना खर्चा हुआ, इस कंपैरिजन से हमको पता चलता है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है कैसा है, और मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन मिलता है इन कंपैरिजन से। थर्ड है फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के जैसा ही होता है, लेकिन कैश फ्लो ओनली इन्वॉल्व्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश,
लेकिन फंड फ्लो जो होता है वो सिर्फ कैश को नहीं देखता, ओवरऑल क्या आया या क्या गया उसका कंपैरिजन है। ठीक है, देखना, द एनालिसिस फाइंड्स आउट द मूवमेंट ऑफ फंड्स from one period to another. Moreover, this analysis is very helpful to know whether the fund is properly used. पैसा ठीक से यूज हो रहा है कि नहीं ये भी पता चलता है, and not in the year when compared to the previous year. The working capital changes and funds from operations are also find out through this analysis. Next है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि बताएगा इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पे वो पैसा खर्चा हुआ। The movement of cash from one period to another can be find out through this analysis. Besides the reason of cash balance and changes between two periods, also find out it studies the cash from operations. कितना पैसा बिजनेस से आया और कैसे कैसे पैसा मूव करता है, कहाँ कहाँ जाता है या कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये सब तो हमारा स्पेसिफिक चैप्टर है पूरा, ये सब ना चैप्टर एक एक करके जो आगे हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, ये सब चैप्टर का नाम है जो आने वाले क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली कंपेयर करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट और फाइंड आउट करता है डेविएशंस, कितना खर्चा होना चाहिए था और कितना खर्चा हुआ, उसको कंपेयर करके डेविएशन निकालता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, इट प्रोवाइड्स अ यार्डस्टिक फॉर मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर कर पाते हैं प्लान्ड परफॉर्मेंस के साथ। इट इज यूज्ड टू फाइंड द रीजंस फॉर द डेविएशंस इफ एनी, अगर कोई डेविएशन आता है तो उसका रीजन हमको पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से कितना का खर्चा होगा, और ये बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक इज यूज्ड टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, सिलेक्शन ऑफ सेल्स, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। मेक और बाय डिसीजन, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है बल्क ऑर्डर को, फॉरेन में सामान बेचना है या नहीं, ये सब कुछ कहाँ से डिसाइड हो पाता है, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ये सब वर्ड्स यूज करता है, जो कि हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, जो कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है बजटरी कंट्रोल। ये भी एक चैप्टर है हमारा जिसमें हम देखेंगे कि बजट बनाएंगे हम लोग फ्यूचर के बारे में। There are different types of budget like cash budget, purchase budget, sales budget, raw material consumption budget। हर चीज के बारे में हम बजट बनाएंगे कि कितना खर्चा या कितना मटेरियल या कितना आवर्स लगना चाहिए, वो सब हम बेसिकली बोलते हैं बजट। बजट एक एस्टिमेट होता है अबाउट द फ्यूचर। अंडर बजटरी कंट्रोल टेक्निक, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स are estimated and arranged according to an orderly basis. It is used to control the financial performance of business. Business operations are directed in a desired direction. हम जैसा अपना बिजनेस को चलाना चाहते हैं, हम बजट बना के कोशिश कर सकते हैं परफॉर्मेंस को कंपेयर करने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग। ये थोड़ा सा नया चीज़ है, हम नहीं सुने होंगे, ये देखना। A business problem can be solved by choosing any one best method and most profitable alternatives. तो एक काम करने का बहुत सारा अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है, हमको एक बेस्ट मेथड सिलेक्ट करना है, और ये बेस्ट मेथड सिलेक्ट करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा हेल्प करता है। To select such alternative, relevant costs are compared. Thus, accounting information are used to solve the business problems which are arising out of increasing complexity of the nature of business. तो बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। नेक्स्ट आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के दिन में बहुत फेमस है MIS। आज बिजनेस में मैनेजर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हर कंपनी के अंदर MIS सॉफ्टवेयर्स होते हैं
जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द मैनेजर, जो कि हेल्प करता है मैनेजर्स को गुड डिसीजंस लेने में। द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। Hence, the management can design the system through which every employee of an organization can access the information. सबको information मिलेगा और उससे क्या होगा, अपना काम कंप्लीट करने में और डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल टेक्निक। There is a lot of statistical technique used in removing management problems. Method like least square, regression, quality control, etc. are some examples of the statistical techniques. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी यूज होता है, जिससे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कुछ मेथड्स यूज होता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे एग्जांपल है उसका लीस्ट स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब भी हम जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमारा सब्जेक्ट होता है बीकॉम के अंदर, उसमें ये चीज पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, रिपोर्ट करना मतलब शो करना। देखना, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एंड सबमिट द सेम रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। दस प्रिपेयर्ड रिपोर्ट्स डिस्क्लोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस in different areas of operating activities and financial activities। तो बहुत सारा रिपोर्टिंग किया जाता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस किस एरिया में हमारा बिजनेस जो है वीक है और कौन से एरिया में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और लास्ट आता है रेशियो एनालिसिस, जो अपने आप में पूरा एक चैप्टर है हमारे सिलेबस के अंदर, जो कि जस्ट नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट होने वाला है। रेशियो एनालिसिस बेसिकली कंपेयर करता है different items like gross profit, net profit, sales, capital employed, asset, liabilities, इन सबको कंपेयर करके डिफरेंट रेशियोज कैलकुलेट करता है, जो कि हेल्प करता है हमको एक बिजनेस का परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए। तो ये सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, जो कि हमको हेल्प करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करने में। इसमें से बहुत सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो आने वाले चैप्टर्स में कवर भी होने वाला है, और कुछ चीज़ें जो है इस अभी हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, वो आगे चल के हमको पढ़ाया जाएगा। मैं होप करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टूल्स एंड टेक्निक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। ऑलमोस्ट हर साल ये आ रहा है, या हर अगले साल, हर एक साल छोड़ के एक साल में ये क्वेश्चन जरूर से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, पूरा का पूरा 13 पॉइंट को लर्न कर लेना, अंदर क्या क्या लिखना है देख लेना ध्यान से, क्योंकि ये एग्जाम जो है अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में श्योरली आएगा। बेटा लिख के रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है ये वाला। तो इस वीडियो को लाइटली मत लेना, एकदम अच्छे से इसको पढ़ना। ये एग्जाम में तुमको एक बहुत अच्छा स्कोर करवा के देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।